हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका माय रिविजन्स पर। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पनिशमेंट है और पनिशमेंट इन जूरिस्प्रूडेंस, सो इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। और इसको समझने से पहले हम एक बार समझते हैं कि पनिशमेंट अराइज कैसे हुई, किसके अंडर होती है पनिशमेंट। तो गाइस, बेसिकली पनिशमेंट हम देते क्यों हैं? पनिशमेंट हम एक जस्टिस के लिए देते हैं, जिसके जस्टिस के लिए कोर्ट ऑफ लॉ एक लीगल सिस्टम बना रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेट इसको पनिश करती है और स्टेट इसको जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट भी करती है। और स्टेट जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसको दो पार्ट्स में लिया जाता है, एक होता है सिविल, एक होता है क्राइम। तो सिविल जो होता है, सिविल में होता क्या है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लीगल राइट्स की वायलेशन होती है। इन दैट केस उसको बोला जाता है सिविल रॉन्ग। और उसके लिए क्या किया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में। बट क्राइम में क्या होता है? क्राइम होता है वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ होता है। और इसको क्राइम को पनिश किया जाता है, इसमें कंपनसेट नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि जो वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं तो ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती हैं तो सोसाइटी को ही मैसेज देने के लिए पनिश किया जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट अभी। तो मीनिंग ऑफ पनिशमेंट है, मीनिंग ऑफ पनिशमेंट में ये है कि पनिशमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट सम पेन। तो स्टेट क्या करती है, इसमें ऑफेंडर पे इन्फ्लिक्ट करती है पेन। और ये एक मेथड होता है ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी बाय रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। और ये एक मेथड भी बोला जाता है कि ये अकरेंस, इस बिहेवियर की, क्रिमिनल बिहेवियर की अकरेंस दोबारा ना हो या कम किया जाए तो उस पर्सन को पनिश किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें ताकि सोसाइटी में क्रिमिनल बिहेवियर कम से कम हो, तो इसलिए पनिश किया जाता है। सेकंड होता है कि जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं, पोटेंशियल ऑफेंडर्स जिनको बोला जाता है, तो उनको रोका जा सके कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देके। एंड थर्ड वन है कि जो ऑफेंडर्स कई होते हैं, एक तो पोटेंशियल ऑफेंडर्स हो गए, एक नए क्रिमिनल्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम थोड़ा पनिश करके उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, उनकी ट्यूनिंग किया जा सकता है, ताकि वो एज अ लॉफुल सिटीज़न सोसाइटी में प्रिवेल करें। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली। तो आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। अब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में हम पढ़ेंगे डेटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेटरेंट। तो डेटरेंट का मतलब क्या है? डेटर मीन्स टू अब्सटेन फ्रॉम एक्शन, किसी को किसी एक्शन करने से रोकना। तो डेटरेंट को टू फोल्ड्स में बंटा है। इसका जो फर्स्ट फोल्ड है वो है कि ऑफेंडर को अब्सटेन करना फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस इन द फ्यूचर। तो किसी भी ऑफेंडर को, चाहे पोटेंशियल हो चाहे नया ऑफेंडर हो, तो उसको अब्सटेन करना ताकि वो फ्यूचर में कोई फर्दर क्राइम कमिट ना करे। तो इसलिए पनिश किया जाता है डेटरेंट थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये डेटरेंट थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और सेकंड है कि those persons of the society who got criminal bent of mind and may commit offense in future take lesson from the punishment। अब वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका क्रिमिनल माइंड है, मतलब क्रिमिनल माइंड का उनका सेटअप है और बिहेव भी वो वैसे ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट, किस ऑफेंडर को पनिशमेंट देके उनको भी एक सीख मिलती है, एग्जांपल दी जाती है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह की पनिशमेंट मिलती है। तो अगर वो ये सब देखेंगे तो हो सकता है कि वो इस तरफ ना जाएं और अपने आप को सुधार लें। तो एक डेटरेंट थ्योरी का यही कहना है। और बट इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। क्रिटिसाइज़ कैसे किया गया है कि इट क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट हैज़ प्रूव्ड इनइफेक्टिव। अब होता क्या है कि इसको डेटरेंट थ्योरी को इनइफेक्टिव भी बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, इसने क्राइम को रोका नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जो पोटेंशियल ऑफेंडर्स होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, वो ऐसी पनिशमेंट लेके
बोला ये जाता है कि एक किसी को पनिश कर दोगे किसी एक एक्शन से तो उनका उस चीज़ से डर ख़त्म हो जाता है। तो पोटेंशियल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनका डर ख़त्म हो जाता है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर वो फिर भी क्राइम करते रहते हैं। तो इसको इन दैट केस इनफेक्टिव बोला गया है। और क्या होता है, हार्डन क्रिमिनल्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, क्राइम इज़ स्टिल कमिटेड बाय द रॉन्ग डूअर्स। और जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं वो फिर भी नहीं रुकते हैं, वो स्टिल क्राइम कमिट करते हैं। तो गाइस ये थी डेटरेंट थ्योरी। आगे चलते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पे। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज़ द मोस्ट एंशिएंट जस्टिफिकेशन फॉर पनिशमेंट। तो ये जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है ये पूरा एंशिएंट टाइम से है। और रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब पर्पस क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पे बैक फॉर मेक अ रिटर्न टू, जैसे को तैसा। मतलब इसकी ये थ्योरी है, अगर किसी आंख के बदले आंख, ब्लड के बदले ब्लड और टूथ के बदले टूथ, लिम्ब के बदले लिम्ब। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी का। तो द आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज़ टू मेक द ऑफेंडर रियलाइज द सिमिलर सफरिंग एंड पेन फॉर सिमिलर ऑफेंस। अब इसका पीछे पर्पस क्या होता है, इस थ्योरी का पर्पस क्या है कि जो ऑफेंडर है उसको ये रियलाइज़ करवाना वही सिमिलर पेन जो उसने किसी और को दी है, दर्द दिया है, तो वो सेम चीज़ उसी के साथ करके उसको फील करवाना। तो बट मॉडर्न टाइम्स डिस्कार्ड द रिट्रीब्यूटिव इन द सेंस ऑफ वेंगेनेंस। तो मॉडर्न टाइम्स में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, इसके भी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसाइज ऑफ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पॉइंट्स आउट दैट पनिशमेंट इज़ ब्रूटल एंड बार्बरिक। तो इसमें क्या बोला गया कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में जो पनिशमेंट दी जाती है बहुत ही ब्रूटल और बार्बरिक है, और कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दी जाती है, और हर एक पर्सन को एक जैसी पनिशमेंट दे दी जाती है। क्योंकि होता क्या है, कई बार कुछ सिचुएशंस और होती हैं, वो पर्सन इंसेन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो या फिर कोई चाइल्ड हो सकता है, तो बट उसके साथ भी ऐसा, तो उसको रिफॉर्म भी किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं होता है, उसको जो वो करता है उसी के साथ वैसा ही हो जाता है। तो इस तरीके से इसको बोल रहा है ब्रूटल और बार्बरिक। इट इग्नोर्स द क्रिमिनल एंड क्रिमिनल ग्राउंड्स। तो जो क्राइम करने वाला होता है और उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता है, और उसकी क्या सिचुएशन थी वो नहीं देखा जाता है, किस सिचुएशन में उसने ये एक्शन लिया वो नहीं देखा जाता है। तो इन दैट केस ये ब्रूटल माना जाता है। तो इसका क्रिटिसिज्म था। अब आगे चलते हैं, आगे है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट। इसको थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट भी बोलते हैं। बोला ये जाता है कि अगर कोई ऑफेंडर कमिट करता है कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो उसको डिसेबल कर दो। अब डिसेबल कैसे हो सकता है, या तो उसको ख़त्म कर दो, दुनिया से ही ख़त्म कर दो, या फिर उसको डिसेबल कैसे किया जा सकता है, सोसाइटी से अलग करके। अब अलग कैसे किया जा सकता है, उसको जेल में डाल दीजिए, ठीक है, वो सोसाइटी से अलग हो जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी का पर्पस है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पनिशमेंट इज़ एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ फैब्रिक हु असर्ट्स दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब इसमें बोला गया जाता है कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तभी इसका नाम प्रिवेंटिव है। कि अगर कोई कमिट करता है तो उसको कुछ समझाने के बावजूद या उसको रिफ़ॉर्म करने के, क्योंकि क्रिमिनल है वो रिफ़ॉर्म नहीं होगा, ठीक है, उसको सोचा जाता है कि हाँ अगर वो कोई क्रिमिनल है तो उसको डिसेबल कर दिया जाए। बस इस थ्योरी का यही प्रिंसिपल है। और द प्राइमरी एंड जनरल पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज़ डेटर बाय फियर, कि रोका जाए उसको फियर के साथ। इट्स सेकंड्स एंड स्पेशल पर्पस इज़ वेयर एवर पॉसिबल एंड एक्सपीडियंट टू प्रिवेंट ए रेपिटिशन ऑफ रॉन्ग बाय द डिसेबलमेंट ऑफ द ऑफेंडर। और डिसेबलमेंट दूसरे पर्पस से भी, एक और पर्पस से की जाती है कि वो एक्शन दोबारा रिपीटिव ना हो उस पर्सन के थ्रू, तो उसको डिसेबल कर दिया जाए। We hang murderers not merely that we may put into the heart of others like them the fear of a similar fate, but because it is better for us that they should be out of the world than in it. तो बेटर है कि अगर कोई रॉन्ग डूअर है, हमें किसी को एग्ज़ाम्पल ना दें, उससे बेटर ये है कि हम उस पर्सन को दुनिया से ही हटा दें ताकि ऐसे एक्शंस दोबारा ना हो। अकॉर्डिंग टू पैटर्न, प्रिवेंटिव थ्योरी कंसंट्रेट्स ऑन द प्रिजनर एंड सीक्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम ऑफेंडिंग
offending again in the future. Death penalty and exile serve the same purpose. और इसमें डेथ पेनल्टी हो चाहे एक्साइल हो, एक्साइल आपको कहीं पे भी हो, जेल में हो, तो वो भी सेम पर्पस ही है, सेम काम करती है. अब इसको क्रिटिसाइज़ किया है. प्रिवेंटिव पनिशमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑफेंडर और जुवेनियल ऑफेंडर्स बाई पुटिंग देम इन दी एसोसिएशन ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स. तो इसका एक रीज़न ये है कि जो हम किसी को इतनी बड़ी सज़ा दे देते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट ऑफेंडर्स मतलब जो अभी जस्ट क्रिमिनल्स बने हैं, अभी वो हार्डन क्रिमिनल्स नहीं है या पोटेंशियल ऑफेंडर्स नहीं है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको अभी हम रिफ़ॉर्म कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग, बाय गाइडेंस. ठीक है, उनको समझाया, किसी भी एंगल से रिफ़ॉर्म किया जा सकता है, मतलब कोशिश ये रहती है. तो ये फर्स्ट ऑफेंडर्स के केस में अप्लाई नहीं करनी चाहिए. तो ये इसका क्रिटिसिज्म है प्रिवेंटिव थ्योरी का. अब आगे चलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी. अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मेटिव थ्योरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इज़ मस्ट नॉट to be wreak vengeance but so as to reform the criminals as to prevent him from committing फर्दर क्राइम. अब रिफॉर्मेटिव है मतलब रिफ़ॉर्म करना किसी को, तो उसका प्रिंसिपल भी यही है कि टू रिफॉर्म दी क्रिमिनल्स इज़ लाइक अदर डिजीज़ विच शुड प्रॉपरली बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड साइंटिफिकली. अब इस थ्योरी का मानना ये है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं, क्राइम जो होता है, क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं वो क्राइम भी एक डिजीज़ की तरह है और उस क्राइम को डायग्नोज किया जा सकता है, समझा जा सकता है और साइंटिफिकली वे से उसको ट्रीट भी किया जा सकता है. पनिशमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज एन एंड बट ओनली अ मीन्स टू एंड द एंड बिगिनिंग रिक्लेमेशन ऑफ द क्रिमिनल टू बिकम ए गुड सिटीजन. Idea behind this is that no one born criminal must be educated and taught. अब इसमें पर्पस क्या है कि ये बोलते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, नो वन बॉर्न क्रिमिनल. अब कोई भी इंसान क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, वो पहले इंसान होता है फिर वो क्रिमिनल बनता है. मतलब ये कि सोचा ये जाता है कि जब कोई पैदा होता है इंसान और बन जाता है क्रिमिनल, तो दैट मीन्स इन दैट पीरियड ऑफ टाइम कुछ उसके साथ भी गलत हो सकता है, उसकी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं. तो इसलिए उसको ट्राई किया जा सकता है कि हम उसको एजुकेट करें, उसको टॉट करें, उसको रिफॉर्म करें. तो इस थ्योरी का बेसिक पर्पस ये ही रहता है, बट इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है. दिस थ्योरी स्टेट दैट इफ़ क्रिमिनल्स आर सेंट टू प्रिजन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड सिटीजन्स, अ प्रिजन विल नो लॉन्गर बी अ प्रिजन बट अ प्राइवेट हाउस वेयर दे कंफर्टेबली रिजाइड लाइक देयर होम. अब अगर आप इतना एक पोटेंशियल मतलब हार्डन क्रिमिनल्स को भी अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दें और उनके साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दें, उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको अच्छा बिहेव दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें जेल्स में भी, तो माना ये जाता है, क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि फिर तो वो प्रिजनर रहा ही नहीं, ना उसकी प्रिजन रही, वो तो उसका एक घर की तरह हो गया जहाँ पे वो कंफर्टेबली रिजाइड कर सकता है. तो यहाँ पे इसका इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है. हाँ, बट दिस थ्योरी में एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ यंग ऑफेंडर्स. बट ये यंग ऑफेंडर्स के लिए जो नए नए क्रिमिनल्स बने हैं या उन्होंने कोई छोटे क्राइम किए हैं, तो इन दैट केस इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है. तो ये थी गाइस रिफॉर्मेटिव थ्योरी. अब एक एक्सपिएटरी थ्योरी होती है. एक्सपिएटरी थ्योरी में होता है कि अगर क्रिमिनल खुद ही रिपेंट कर लेता है तो उसको फॉरगिव कर देना चाहिए. और थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन में होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट मस्ट नॉट बी मेरली टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स बट आल्सो टू कंपेंसेट द विक्टिम ऑफ द क्राइम. और इस थ्योरी में क्या है कि पनिशमेंट तो कहता ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, बट उसके साथ ये भी है कि उसको जिस विक्टिम ऑफ द क्राइम जो है उसको कंपनसेट भी करना होता है. तो ये थ्योरी ये मानती है. तो गाइस ये थी हमारी थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट. होप सो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके पास दोबारा पहुंच सकूं और मेरे ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके. तो आपको इस चीज़ में मेरी हेल्प करनी है. थैंक यू वेरी मच.